ओम। अंधविश्वास। अपना मूल्यांकन करें। आप ईश्वर को मानते हो या अंधविश्वास को? मूल बात यह है कि एक इंसान जो ईश्वर में विश्वास करता है वह अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। सोचिए, जो अंधविश्वास में विश्वास करता है वह ईश्वर में विश्वास कैसे कर सकता है? सोचिए, क्या एक इंसान, चाहे वो कोई साधु हो या संत, बंगाली बाबा हो या फकीर, कब्र में दफन मजार और दरगाह का मुर्दा ही क्यों न हो, क्या वो ईश्वर के बनाए नियम मोड़ सकता है? सोचिए, क्या तांत्रिक ईश्वर से ताकतवर है? सोचिए, आज अपने मन में सवाल कीजिए कि दुनिया को अन्न, जल, धूप, छाया, जीवन मृत्यु से लेकर सब कुछ देने वाले ईश्वर को आप क्या मानते हैं? सर्वशक्तिशाली परमेश्वर या भिखारी? सोचिए, अगर आप उसे 10-5 रुपए के प्रसाद या सोने चांदी के गहने से खुश होने वाला भगवान समझते हैं तो फिर भिखारी किसे कहते हैं? सोचिए, क्या ईश्वर दुखी रहते हैं? जो आपका चढ़ा हुआ फल फूल प्रसाद पाकर खुश होते हो, क्या वो ईश्वर हो सकते हैं? वेदों में कहा गया है, जो दुख और सुख दोनों से परे है वही तो ईश्वर है। सोचिए, जो सुख दुख आपके कर्म के फल के रूप में मिला है, क्या कोई बाबा, तांत्रिक या मजार दरगाह उसे बदल सकती है? सोचिए, क्या आप डरपोक है जो अनहोनी से डरकर किसी पाखंडी की शरण में जाकर अपना सब कुछ लुटा देते हैं? सोचिए, अगर ईश्वर का लिखा कोई मिटा सकता तो क्या श्री कृष्ण को कारागार में जन्म लेना पड़ता? श्री राम को 14 वर्ष वन में भटकना पड़ता? जीसस किसी को दुख से बचा लेने का दावा करने वालों से पूछिए, क्या जीसस खुद दुख या मौत से बच पाए? सोचिए, क्या ऐसा नहीं है कि सुख और दुख, लाभ और हानि, जीवन और मरण, स्वास्थ्य और बीमारी, ये सब जीवन का हिस्सा है? क्या ऐसा नहीं है कि इंसान जैसे कर्म करता है वैसा ही फल पाता है? क्या उससे कोई उसे बचा सकता है? सोचिए, अगर एक बंगाली बाबा सभी क्लेश दूर कर सकता हो तो वो खुद की गरीबी, तंगहाली दूर क्यों नहीं कर पाता? सोचिए, दुनिया को दुख से सुख का मार्ग बताने वाले अनेकों बाबा आज जेल में क्यों है? अगर आप अभी भी ईश्वर को नहीं समझ पाए तो अगली किसी कहानी में आपका नाम होगा, जो कहीं धन तो कहीं आबरू लुटाकर आत्महत्या तक कर रहा होगा। परम सत्य तो यह है कि ईश्वर उसका ही ध्यान रखता है जो किसी भी अंधविश्वास में विश्वास नहीं रखता। इसके साथ ही अंधविश्वास इस पुस्तक का पठन समाप्त होता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। आर्य समाज के नियम और उद्देश्य। पहला नियम, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। दूसरा नियम, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता है, उसी की उपासना करनी योग्य है। तीसरा नियम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। पांचवा नियम,
सब काम धर्मानुसार अर्थात सत्य और असत्य को विचार करके करने चाहिए। छठा नियम, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना। सातवां नियम, सबसे प्रीतिपूर्वक धर्मानुसार यथायोग्य वर्तना चाहिए। आठवां नियम, अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी चाहिए। नौवां नियम, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति में संतुष्ट न रहना चाहिए किंतु सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए। 10वां नियम, सब मनुष्यों को सामाजिक सर्वहितकारी नियम पालने में परतंत्र रहना चाहिए और प्रत्येक हितकारी नियम में सब स्वतंत्र रहें।